After the aggressive 75 basis points hike in interest rates by the United States Federal Reserve, The slide versus dollar continues. It's a new low. Rupees slipping below 81.5 against US dollar. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर ऑल टाइम लो पे चल रहा है और ये हाल सिर्फ यूएसडी आईएनआर की ही नहीं है, सभी करेंसीज की है। जहां पर इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पर है, वहीं पर ब्रिटिश पाउंड और यूरो भी ऑल टाइम लो पर चल रहा है। इन सब में सबसे ज़्यादा जापान की कंट्री को फेस करना पड़ रहा है। जापान की करेंसी इस तरह गिर रही है जिसके कारण जापानीज गवर्नमेंट को यूएस डॉलर को डंप करना पड़ा ताकि उनकी करेंसीज को स्टेबल रख सके। ऐसा क्या हो रहा है जो यूएस डॉलर लास्ट 9 मंथ में अदर करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इसके पीछे का मेजर रीजन है फेड इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। अगर आप देखेंगे ये जैन 2022 से अभी तक 3.5% का इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। पर ऐसा क्या हुआ जो यूएस गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा? ये सब में सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन से डायरेक्टली मेजर कनेक्शंस है। लेकिन बढ़ते इंटरेस्ट रेट का यूएस डॉलर से क्या लेना देना? ये तीनों इकोनॉमी साइकिल की तरह है। पहला आपको इन्फ्लेशन दिखने को मिल सकता है, एज अ चार्ट आप देख सकते हो, फेड इंटरेस्ट देख सकते हो, फिर यूएस डॉलर। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वही हम डिस्कस करेंगे ये क्यों है। बट उसके पहले हमको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन का सिंपल मीनिंग है हाई परचेसिंग पावर। इसका मतलब ये है कि लोगों को खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, जिससे होता क्या है कि मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। और जब सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिससे होता ये है कि धीरे धीरे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। अब यहीं पर रोल आता है यूएस के फेड इंटरेस्ट रेट का। फेड इंटरेस्ट रेट से बढ़ने से क्या होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाता है मार्केट में और फिर से मनी की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे लोग अपना पैसा बहुत कम खर्च करते हैं। अब ये तो समझ गया होगा कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ने से करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, पर अब हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन महंगा हो जाता है और सेफ इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट बढ़ने से लोग अपना पैसा फिक्स इंस्ट्रूमेंट में लगाने लगते हैं ताकि लो रिस्क में डिसेंट रिटर्न आप अर्न कर सकें। इसी रीजन से स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में गिरावट दिखती है। लोग अपना पैसा ग्लोबल मार्केट से डॉलर को इनकैश करते हैं और अपने डोमेस्टिक सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लोग ओवरसीज मार्केट में अपना स्टॉक बेचकर अपने डॉलर को इनकैश करते हैं, जिसके वजह से अदर कंट्रीज़ के डॉलर आउटफ्लो बढ़ जाता है। और डॉलर के बढ़ते डिमांड और डॉलर के आउटफ्लो को रोकने की वजह से लोकल करेंसीज वीक हो जाती है। यही सारी रीज़न है जिसके वजह से अदर करेंसीज आपको वीक दिख रही है। होप सो आप सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे इंटरेस्ट रेट का करेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको बता दूं, यूएस इन्फ्लेशन रेट 8.5% पर चल रहा है, जो कि अब तक का सबसे हाई इन्फ्लेशन पर है। इसी को कंट्रोल करने के लिए यूएसए लगातार जैन 2020 से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जो कि आप चार्ट पर देख सकते हैं कि जैन 2021 में इंटरेस्ट रेट 0.25 था और सितंबर में 3.25। ऑलमोस्ट 9 मंथ, विद इन 9 मंथ ऑलमोस्ट 3.5% से फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भारी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है ये लास्ट 9 मंथ से। और इसी के वजह से यूएस डॉलर का आउटफ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है अदर कंट्रीज में। आलम ये रहा कि जेपीवाई यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी आईएनआर, ये सारे करेंसी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी यूएसडी आईएनआर पे लास्ट जुलाई मंथ में मैंने वीडियो बना चुका हूं और मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नमूरा ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लास्ट क्वार्टर तक यूएसडी आईएनआर 82 टच कर सकता है, और ये सच होता हुआ दिख रहा है बिकॉज आज यूएसडी आईएनआर 81.55 पर चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट लो पर है, मतलब नियर बाय प्रेडिक्शन पर है। लेकिन इन सब में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि भले ही यूएस डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन रूपी अदर करेंसी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये करेंसी आप देखोगे 5th रैंक पे है, जो कि 6.5% से ही डेप्रिशिएट हुई। बाकी अदर करेंसीज आपको 8% से 33% तक आपको डेप्रिशिएट होते हुए दिखेगी। और इन सब में आरबीआई का मेजर रोल रहा है। जब फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब आरबीआई भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है अपने करेंसी को स्टेबल रखने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 21 सितंबर को फेड इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट्स पे बढ़ाया है, जिसके वजह से इंडियन रुपी ही नहीं अदर करेंसी भी गिरी है। अब आरबीआई भी 30 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी ला रहा है, जिसमें वो 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करने वाला है ताकि वो अपने रुपीज़ को स्टेबल रख सके। इसके अलावा रुपी की वैल्यू को बचाने के लिए आरबीआई अपना फॉरेक्स रिजर्व यूज़ कर रहा है, प्रॉपरली इंटरवेंशन कर रहा है ताकि अपना यूएसडी आईएनआर स्टेबल रहे। इन सब में करीबन $134 बिलियन यूज़ हो चुका है फॉरेक्स रिजर्व से।
जिसके वजह से ये दिखने मिल रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व में कमी आ रही है। अब आलम ये है कि यहाँ पे USD/INR में लिक्विडिटी का इशू आ सकता है अगर एग्रेसिवली इंटरवेंशन होती है तो RBI फ़िलहाल अभी एग्रेसिवली इंटरवेंशन नहीं कर सकता। तो फ़िलहाल अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करना है तो आप करेंसी के सिनारियो को समझो। मैं आपको पते की बात बताता हूँ, स्टॉक मार्केट मेजर इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, करेंसी मार्केट मेजर इकोनॉमी का पार्ट है। अगर करेंसी में मोमेंटम हुआ तो स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली होता है। होप सो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको इजी वे में समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंस के टॉपिक इजी लैंग्वेज में मिले। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।